बाइबल पढ़ते हैं। रूत की किताब, उसकी पहली अध्याय और हम लोग उसका एक 5 वचन तक पढ़ लेंगे। रूत एक। जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल था। तब यहूदा प्रदेश के बेतलेहम का पुरुष अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को, माइक स्टैंड लगाओ इधर, बाइबल पढ़ते। यस, पढ़िए। पुरुष अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को साथ लेकर वहाँ देश में परदेश होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके बेटों का नाम मलोन की किलोन थे। ये इब्रानी यहूदा के बेतलेहम नगर के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहाँ रहने लगे और नाओमी का पति एलीमेलेक पर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। पुत्रों ने एक मोआबिन स्त्री ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब मलोन और किलोन दोनों पर मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से वंचित हो गए। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हमसे बैठेंगे। तो आज हम लोग जैसे पिछले दिनों में ज़करिया की किताब देख रहे थे, अभी हमने ज़करिया की किताब खत्म करके एक नया किताब की शुरुआत कर रहे हैं और ये किताब का नाम है रूत। और इस किताब को शुरू करने के पहले मैंने 2-3 हफ्ता बीच में एक ऐसी गॉस्पेल मैसेज लिया था और मैं प्रभु से मांग रहा था कौन सी किताब शुरुआत करें। ऑलरेडी हिब्रूस हमारी अभी पुणे में चल रही है, पर वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे लगता है हिब्रूस का अभी जो है वो 25वां भाग चालू है। तो जब वो पूरा ख़त्म होगा तो मैं हिब्रूस चालू होगा, तब तक हम लोग रूत की किताब पर ध्यान देंगे। रूत का किताब जो है सारे बाइबल के अंदर एक विशेष किताब है। इस किताब को कहते हैं द प्लान ऑफ सैल्वेशन। उद्धार का जो योजना है वो प्रभु ने इस किताब में रखा है कि मैं कैसे अन्य जातियों को उद्धार में लेकर आऊँगा। इस किताब के अंदर प्रभु ने आपका और हमारा उद्धार को समा के रखा है, जिसको बोलते हैं द बुक ऑफ द प्लान ऑफ सल्वेशन। एंड बाइबल इज द बुक ऑफ रिडेम्पशन। बाइबल छुटकारे का किताब है। दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक, आपको मालूम होगा नहीं होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है। कोई ऑथर का किताब नहीं है, कोई न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं है। सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है? बाइबल है। तकरीबन 1200 भाषा में बाइबल भाषांतर हुआ है। कितना? कोई दुनिया का किताब इतनी भाषा में भाषांतर नहीं हुआ जितनी बाइबल भाषांतर हुई है। और बाइबल में तकरीबन इस संसार के अंदर बाइबल को जो मान्यता दिया जाता है, जैसे ऊंचे दर्जे पर कोर्ट में, हॉस्पिटल में, प्रेसिडेंटशिप में, स्कूलों में, कि इस किताब की जितनी मान्यता दी जाती है उतना दुनिया में किसी किताब को मान्यता नहीं है। और जो आदमी पहले चांद में गया था, उन्होंने बाइबल लेके गया चांद में, और बाइबल उन्होंने चांद में रखकर पढ़कर सबसे पहले उन्होंने घुटना टेकर प्रार्थना किया। और वो चांद में जाने के पहले भाई ब्रनम से आकर मिलकर गए। भाई ब्रनम ने उनके लिए प्रार्थना करी और वो आकर गवाही दिए। अगर कोई किताब दुनिया में सबसे ऊपर किताब है तो वो बाइबल है, चांद में रखी गई है। तो दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल। इस बाइबल में तकरीबन 66 किताब है और बाइबल इज द बुक ऑफ रिडेम्पशन। ये छुटकारे का किताब है। ये कहानी का किताब नहीं है, ये इतिहास नहीं है जो बीती हुई बातें, ये वर्तमान का किताब है। और आपका हमारा छुटकारा, आपका हमारा उद्धार इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। बोलो हालेलुया। और ये बाइबल जो है हकीकत है। आज सारी दुनिया इस बात को बाइबल से निकाल कर साबित करती है कि ये घटना जो हुई थी, ये घटना बाइबल में लिखी है और वो सत्य है। ऐसे बहुत सारे घटनाओं को अटेस्ट किया जा रहा है
जैसे लाल समुंदर की बातें, सिने पर्वत की बातें, और बाइबल के अंदर अनेक बातें जो प्रभु ने लिखी है वो सब इस बाइबल में लिखी हुई है। और इसको लोग अटेस्ट कर रहे, मतलब कहते हैं कि ये सच है, ये बातें हुई है, ये बातें यूं हुई है। और बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो आपको इतिहास भी मिलेगा। पढ़िए लूक की किताब, उसका पहला अध्याय की ये किताब शुरुआत जब होती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में, तो आप पढ़ सकते हैं दूसरा अध्याय, उसका पहला 2 वचन पढ़िए। केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब विक्रिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अंत यूसुफ भी इसी। यहाँ पर बाइबल कहता है दिस सेंसस फर्स्ट टुक प्लेस व्हाइल क्विरिनियस वाज गवर्निंग सीरिया। अब यहाँ पर लिखा है कि ये सेंसस हो रही थी जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। नाउ व्हाट इज सेंसस? सेंसस का मतलब क्या है? आपने देखा आपके दरवाजे में म्युनिसिपैलिटी वाला एक नंबर लिख के जाता है, ये घर का अंदर कितने लोग रहते हैं, आपका घर पट्टी का एक नंबर लिख के जाता है। ये घर में कितने बच्चे हैं, पोलियो डोज देने के लिए आते हैं, वो लिख के जाते हैं दरवाजे पे। तो आप बोलेंगे बच्चे हैं तो कितने हैं, पोलियो डोज दिया, तो ये रिकॉर्ड बनते हैं, इसको बोलते हैं सेंसस। तो प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के टाइम पे सारी दुनिया की सेंसस हो रही थी, हर परिवार का नाम लिखा जा रहा था। इतनी बड़ी इतिहास का सबूत यीशु का जन्म किसी का नहीं है दुनिया में। हालेलुया। और ये बाइबल के अंदर आपको बहुत सारे, देखिए सीरिया राजा ने वहां पर सेंसस से शुरुआत करी, हर यहूदी बेथलेहम जा रहा था अपना नाम दर्ज कराने के लिए। ये बाइबल जो लूक की किताब लिखने वाला डॉक्टर है, ये डॉक्टर बहुत होशियार आदमी था। वो पतरस बाकी चेले तो मछुए लोग थे, लेकिन डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी था। जब इसने गॉस्पेल लिखा, आप लूक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मत्ती की किताब में देखिए, जब प्रभु अपने चेलों को बुलाया उसका 10 अध्याय के अंदर, और आप पढ़िए उसका पहला वचन से। पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की प्रभु ने बीमारियों अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दिया, हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। जी। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। 12 प्रेरितों के नाम ये है। पहला शमौन, हाँ, जो पतरस कहलाता है, हाँ, और उसका भाई अंद्रियास, हाँ, जब्दी का पुत्र याकूब, हाँ, और उसका भाई यूहन्ना, हाँ, फिलिपुस और बरतुमे, जी, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, जी, हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दे, जी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह 12 लोग का नाम है यहाँ पर। इसमें आपको लूक का नाम मिला? नहीं मिला। लूक चेला नहीं था, लूक प्रभु यीशु का शिष्य नहीं था। 12 लोग के अंदर ही वॉज अ स्कॉलर, वो लेखक था, ही वॉज अ डॉक्टर। तो जब लूक किताब लिखना शुरू किया तो उसने क्या किया, 12 चेलों को बिठाया और 12 चेलों के पास से पूछताछ किया, भाई आप बताइए पर्वत पर क्या हुआ था। फिर वो लोग लूक को बताते थे, फिर लूक उसको रिकॉर्ड में लाता था। और आपको मालूम है प्रेरितों के काम जो किताब है, ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों का, प्रभु के जाने के बाद चेलों ने जो काम किया वो प्रेरितों की किताब है। ये प्रेरितों का किताब किसने लिखा? लूक ने लिखा है, पूरा वृत्तांत लिखा। और पेंतिकोस के दिन से पतरस, याकूब, यूहन्ना नीचे उतर कर मंदिर को जा रहे थे, वहां एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था। ये ऐसा लिखता है लूक। पेंतिकोस का दिन से लेकर पेंतिकोस का दिन तक जो बातें हैं वो शिष्य लोगों के टाइम हो चुकी, लेकिन उसके बाद में जो काम है वो लूक रिकॉर्ड करता है। सो हम देखते हैं कि लूक 12 चेलों में नहीं है, वो एक अलग आदमी है जिसको प्रभु ने बाद में लेकर आए ये सारे वृत्तांत को लेकर लिखने के लिए। अब पतरस वो बातों को नहीं लिखा था, हम लोग उतर कर मंदिर को जा रहे थे, ये लूक सुनकर उसको लिखता है।
सो बाइबल के अंदर कभी कभी बड़े बड़े स्कॉलर लोगों ने किताब लिखी है और कभी कभी अनपढ़ लोगों ने लिखी है, लेकिन पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों की जो वृत्तांत है वो एक जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर इस किताब को आशीषित किया है। ये आपका और हमारा, कहने का मतलब नबी कहता है दिस इज द लव लेटर गिवन बाय गॉड। परमेश्वर के ओर से आपको एक प्रेम पत्र दिया है। अभी मुझे ये बताइए कि कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, डेली, रोज? अच्छा वो जानते हो कितने लोग, हाथ मत उठाइए, कितने लोग डेली खाना खाते हैं? मैं हाथ इसलिए नहीं उठाने वाला कि सब लोग खाते हैं, है नहीं? ये भी खाना है। रोटी भाजी चपाती ये शरीर को जिंदा रखने के लिए, लेकिन ये तुम्हारा आत्मा को जिंदा रखने का खाना है, और ये खाने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। अच्छा वो छोड़ो, कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं? बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? ये जीवन की बातें हैं, पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। मुझे प्रचार करते करते 35 साल हो गए। मैं ये बाइबल को लेके हाथ में खड़ा रह के प्रचार करते 35 साल हो गया। मैं अपने जवानी के दिनों में की बात कर रहा हूँ। 15 साल की उम्र से मैं प्रचार करता था, संडे स्कूलों में, कॉटेज प्रेयरों में। लेकिन मेरे को बाइबल आज तक कभी पुराना नहीं लगा, जूना किताब नहीं लगा। मैं आज भी प्रचार करता हूँ, मेरे को नई चीजें मिलती है उसमें से। प्रेज द लॉर्ड। आप ही सोचो कि अगर मैं ये पुलपिट में अगर समझो 4 संडे एक ही प्रचार करो, एक ही सब्जेक्ट, तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे। बोलेंगे क्या पास्टर वही गया हफ्ता भी प्रचार किया था, वो हफ्ता भी प्रचार किया था, आप बोर हो जाएंगे। फिर मैं प्रचार कर रहा हूँ 35 साल से, मेरे को बाइबल नया ही बनते जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा वीरान समुंदर है जिसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो क्या समुंदर खाली हो जाएगा? नहीं। तो ये संडे की आराधना एक छोटा सा कटोरा पानी है जो आप लोग खाते हैं या पीते हैं। समुंदर वीरान है। अब जितना इसमें धसेंगे उतना आप इसमें धसते चले जाएंगे, इस गहराई के अंदर आप जाएंगे। मसीह में मेरे प्रिय लोग, आज भी मैं जब तैयारी करता हूँ सवेरे अपना उठकर नहा के आया तो सबसे पहले मैं बाइबल लेके पढ़ता हूँ, सबसे पहले, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, दांत घसने के पहले गए, पेपर वेपर दूध बीज सब लाए, घर में बैठे पेपर सब पढ़े, लेकिन बाइबल को थोड़ा पवित्रता भी देना जरूरी है। मतलब ऐसा है कि उठा मुंह भी नहीं धोया, आ भी नहीं दिया, बाइबल लेके ले रहे हैं, ऐसा नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए भी थोड़ा पवित्रता चाहिए, मतलब साफ सुथरा होके फिर आप उसको हाथ में लीजिए। तो मैं आज तक मैं एक चैप्टर खोलता हूँ और वो पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ, फिर मैं उस चैप्टर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज तक मैं आपका पास्टर हूँ, आप विश्वासी लोग हैं, आप भी करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कपड़ा विपड़ा कुछ नहीं, बाथरूम से निकला, टॉवल लुंगी पहन के पहला बाइबल हाथ में लिया, घुटना टेका, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, उसके बाद दिन शुरुआत होती है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उससे आपका सारा दिन जो है आशीर्वादित रहेगा। तो ये पढ़ने की प्रैक्टिस रखो। सिस्टर लोग सवेरे तो काम धंधा रहता है, पानी आया, ये आया, वो आया, सब है, लेकिन आप लोग का काम दोपहर को होता है, जब खाना पीना सब बना के तैयार, ऐसा लगता है ना 2 घंटा सोने का, वो टाइम पे 1 घंटा बाइबल पढ़ो, तुम्हारा घर आशीर्वादित होगा, प्रभु का उपस्थिति रहेगा। सो बाइबल एक पवित्र चीज है जिसमें 66 किताब लिखी हुई है, और ये 66 किताब में पहली की जो किताब है 5 पुस्तक, उसको कहते हैं लॉ ऑफ मोसेस, मूसा की व्यवस्था, और ये 5 किताब मूसा का लिखा हुआ है, उत्पत्ति से लेकर अनुवाद की किताब तक। उसके बाद में जोशुआ, जजेस और रूत, जिसमें से एक किताब आज हम लोग देखने जा रहे हैं,
और फिर इसमें कहानियां हैं, जैसे मेजर प्रॉफिट्स लोग हैं आइजाया से लेकर एजिकियल तक, फिर माइनर प्रॉफिट्स लोग हैं दानियल से लेकर मलाकी तक के छोटे छोटे प्रॉफिट लोग हैं। वो मेजर प्रॉफिट है आइजाया, जिसने यीशु मसीह के बारे में, जन्म के बारे में, क्रूसिफिकेशन के बारे में भविष्य, उसको बोलते हैं बड़ा प्रॉफिट। इनको कहते हैं छोटा प्रॉफिट दानियल। ये सब छोटे प्रॉफिट थे। ये खाली उस समय के नबूकदनेस्सर राज्य को प्रभु का वचन देने के लिए या निनेवे शहर में जाने के लिए प्रभु ने जोना को चुना। ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट लोग हैं। उसके बाद हमारे पास में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये बायोग्राफी है, गॉस्पेल जिसको बोलते हैं, सुसमाचार। सो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन के अंदर एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। सारी बातें मिलकर एक ही विषय। कोई कहेगा कुछ बातें लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं देगा, लेकिन दूसरा जो है उसका पूरा अर्थ आपको देगा। आप मत्ती की किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें 28 अध्याय मिलती है, लेकिन मरकुस की किताब पढ़ोगे तो 16 अध्याय मिलता है। सो आप देखिए कि आपको 12 अध्याय जो है मरकुस कम लिखता है, 12 अध्याय मत्ती से कम लिखता है। सो मत्ती ने क्या किया है, थोड़ा ज्यादा उदाहरण डाल दिया बाइबल के अंदर, कुछ ज्यादा प्रभु के, और मरकुस ने सोचा कि उतना डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लिखे, जो संक्षेप में उसने लिख दिया है। लूक की किताब फिर आप जाएंगे 24 अध्याय आपको लेके चला जाता है। जॉन की किताब 20-22 अध्याय के आसपास ले चलता है। तो ये लोग सब अपने अपने भाषांतर के अंदर उसका वर्णन किया है। लूक की, जॉन की किताब में आपको एक चीज मिलेगा, वो स्त्री जो 12 व्यभिचार में पकड़ी गई थी, प्रभु के पैरों पर लाके डाल दिया गया था, ये तुमको दूसरे गॉस्पेल में नहीं मिलेगा। ये खाली एक आदमी ने लिखा है, बाकी गॉस्पेल वालों ने उस बात को नहीं लिखा। तो मत्ती, मार्क, लूक के बाद प्रेरितों की किताब है, ये इतिहास है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। इतिहास का मतलब यह है कि उन दिनों के अंदर क्या हुआ जब चेले मिनिस्ट्री की शुरुआत करे थे। उसके बाद पौलुस का पत्री शुरू होता है और पौलुस लेटर लिखता है। कुछ खत वो जेल में बैठ के लिखता है, कुछ खत वो कलीसिया में बैठ कर लिखता है। और पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें खत लिखा है, ये खत लौदीकिया में भी पढ़ लेना, ये खत कोलोसियों में भी पढ़ लेना। मतलब एक लेटर पौलुस का आता था, वो लेटर सब चर्च पढ़ते थे। वो टाइम का मैसेज और वो टाइम का प्रॉफिट वही था। हालेलुया। सो लोग इंतजार करते थे कब पौल की चिट्ठी आए। इधर तो हम लोग पास्टर आके प्रीचिंग करके जाता है, लेकिन वहाँ लोग बैठते थे कभी चिट्ठी आए पौल का, कभी हमको संदेशा आए। तो पौलुस ने तकरीबन 14 किताब बाइबल पे लिखा है। कितना? 14। 13 किताब इधर है, लेकिन एक किताब है हिब्रू, जिसका बारे में लेखक कोई नहीं पता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि उसका भाषा सिर्फ पौलुस कर सकता है। इसके लिए हिब्रू को जोड़ेंगे तो बाइबल में 14 किताब पौलुस का लिखा हुआ किताब है। फिर छोटे छोटे लोग हैं, जेम्स, पीटर, जॉन, जूड, ये छोटे छोटे वक्ता लोग, कुछ बातें उनके सोच में था, प्रभु ने प्रेरणा के लिखा। इसमें जो जूड है ये प्रभु यीशु का भाई है, ऐसा माना जाता है कि वही होगा जो, ये बहुत बाद में विश्वास में आया, लेकिन बहुत बढ़िया चीज। तो जूड ने पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की बातें उसने एक ही चैप्टर में लिखा। कितना? एक ही चैप्टर में उसने पूरी बाइबल को डाल दिया। और हमारे दिनों में जो घटना होने वाली है वो भी जूड ने वहां डाल दिया। और जूड ने एक झूठी भविष्यवाणी या सेवा की बातें कही। वो कहते हैं कि समुद्र में छिपे हुए चट्टान के समान है। वो उन सेवकाई के बारे में लिखा है जो समुद्र यानी लोग भीड़ जाती भाषा, उसमें चट्टान के मापे छिपा हुआ खोटा संदेश था। उसके बाद में हम देखेंगे द बुक ऑफ रेवलेशन, जो हमारे दिनों का किताब है। सो इस 66 किताब में से आप सोचिए कि अभी मैं ज़करिया के किताब में 6 महीना बात किया। कितना? 6 महीना। आप सोचिए कि अगर एक एक किताब निकाल कर हम बात करेंगे तो कितना साल हो जाएगा हम वचन के ऊपर बात करें तो। और मैं आपसे विनती करता हूं, आप चर्च को आएंगे ना तो बाइबल लेके आओ, साथ में बाइबल लेके आओ। मानता हूं आपका मोबाइल में बाइबल है, लेकिन चर्च में मोबाइल मत खोलो। जब आप आओगे तो स्विच ऑफ कर दो मोबाइल, अंदर बैठोगे तो बोले ना, आप मोबाइल खोल के वचन मत पढ़ो, उधर दूसरे का कॉल भी आ जाएगा। लेकिन बाइबल खोलो, किसी का कॉल नहीं आएगा।
खाली प्रभु का ही बात होगा आपका। इसके लिए मोबाइल मत यूज करो चर्च के अंदर। आप टेक्नोलॉजी में आगे जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप बाइबल हाथ में लेके आओ। देखो मेरा बाइबल कितना बड़ा है, देखो। आप अगर मेरे को बोलेंगे आप प्रचार करो तो मैं 5 घंटा ऐसे ही प्रचार करते रहूंगा, बाइबल को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर भी मेरे को इतना बाइबल, बड़ा बाइबल लेके घूमना पड़ता है। ये तलवार है, ये हमेशा तुम्हारे हाथों में रहना है। हालेलुया। आप अगर कभी मौका मिले साउथ में जाओगे ना, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, ये साइड में, और संडे के दिन आप अगर बस स्टॉप में खड़े रहोगे ना, आपको लगेगा मैं जेरूसलम में आ गया। साउथ के लोग बाइबल निकालने के लिए शर्मते नहीं। सिस्टर हो या ब्रदर हो, सबका बाइबल इधर रहेगा। हम लोग पॉकेट में बाइबल रख के पीछे बाइक में चले जाएंगे। वो लोग बाइबल को हमेशा, सिस्टर रहो, बच्चा रहो, संडे स्कूल का बच्चा रहो, और संडे को आपको बाकी के लोग नहीं दिखेंगे बस स्टॉप में, खाली क्रिश्चियन लोग। कोई बस से उतर रहा है, कोई बस में चढ़ रहा है, बस से उतर रहा है। इतना बढ़िया दृश्य, सबके हाथ में बाइबल होगा। और यहाँ पर शर्म लगता है। सबसे पहले तो बाइबल लागे, बाइबल को लेके आओ चर्च में। ये जबरदस्त किताब है, बोलो हालेलुया। मेरे पास्टर कहते थे, जिस दिन मुझे कोई बिना बाइबल का पकड़ा, मेरे पास्टर बोलते थे, बिना बाइबल का मुझे पकड़ो। बाइबल तो मैं भी बाजार जाएगा तो नहीं लेके जाता हूँ, मच्छी के दुकान में इधर उधर हम जाते हैं, अब बाइबल नहीं लेके जाता हूँ। खाली प्रेयर मीटिंग को जाऊंगा तो बाइबल। लेकिन मेरा पास्टर ऐसा नहीं था। मेरा पास्टर किधर भी जाए, मच्छी लेने जाए, भाजी लेने जाए, टमाटर लेने जाए, वो हमेशा बाइबल साथ में लेके जाएगा। उस दिन भी लेके जाता था, आज भी लेके जाता ही है। आज भी उसके पास, वो उसका अपना सिद्धांत है। अच्छा है। तो बाइबल आप अपने पास में चर्च को आने के टाइम जरूर रखिए। देखा बहुत जवान बच्चे लोग बिना बाइबल के आते चर्च को। बिना बाइबल का आने का मतलब तुमको बहुत ज्यादा मालूम हो गया, बाइबल बहुत ज्यादा जानते हैं। इसका मतलब है तुमको बाइबल की जरूरत नहीं। क्या है, पास्टर बोलता है सुनता है, अपने को मालूम है सब, अपना मोबाइल में। चर्च में बाइबल लेके आओ। हालेलुया। आप मेरे साथ है? आप बाइबल स्टडी में जाते हो, बाइबल लेके आओ। आपको बहुत मालूम है तो भी बाइबल लेके आओ। और जब वचन होता है ना, बाइबल खोलो, पढ़ो। आपने 10 बार पढ़ा होगा, फिर भी पास्टर बोल रहा है ना, खोलो पढ़ो। उसमें आदर समझ में आता है कि आप वचन का आदर कर रहे हो। बात आई समझ में आता है? सो इसमें से एक किताब को हम लोग बाहर निकालते हैं। पुराना नियम में 39 बुक्स है, नया नियम में 27 बुक्स है। खैर आप तो बहुत पुरानी विश्वासी, ये सब बातें आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आपको तो सब मालूमात है। फिर भी कभी कभी सारांश में ये बातें निकल जाती है। अब हम इसमें से रूत की किताब को बाहर निकालते हैं। रूत का किताब बहुत छोटा किताब है, और ये टाइम पे कोई राजा लोग नहीं था, और कोई जजेस मतलब ये टाइम पे कोई न्याय करने वाला भी नहीं था, और कोई प्रॉफिट्स भी नहीं था, भविष्यवक्ता भी नहीं था। ऐसा टाइम में प्रभु ने एक लड़की रूत को इस्तेमाल किया। लेकिन रूत का जो सारांश है वो पूरा नवोमी के ऊपर है। नवोमी के वजह से परमेश्वर ने, तो जब भी आप ये किताब को पढ़ोगे तो एक बात ध्यान में रखना, प्रभु एक स्त्री को ले आकर अपना काम को पूरा करता है। इसको बोलते हैं लुकिंग थ्रू दी वुमन्स आई। स्त्री के दृष्टि से प्रभु देख रहा है। अभी 2 किताब आपके बाइबल में है जिसका नाम औरतों के नाम पे आता है, एक है रूथ और दूसरा है एस्तर। ये 2 लड़कियों का नाम में 2 किताब है बाइबल में, बोलो हालेलुया। वैसे तो राजाओं का किताब है, सामुएल नबियों का किताब है, इज़ाया नबी, लेकिन 2 लड़कियों के नाम पे भी किताब है। और ये 2 लड़कियों को प्रभु ने क्यों इस किताब में डाला 66 में, तो आप बड़ा आश्चर्य होगे। इसमें रूत जो है एक जबरदस्त प्लान को लेकर आता है। अब रूत के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये वो अंधकार का समय था जब इज़राइल बड़ी कठिनाई में, दुख में जा रही थी। नवमी अपने पति समेत 2 बेटे को लेकर मोआब चली गई। वो पेट भरने के लिए, काम धंधे के लिए चले गए, और वहां पर उसका पति मर गया। पति मरने के बाद में दोनों बेटों ने मोआबी लड़कियों से शादी करी, फिर दोनों बेटे भी मर गए। अब नवमी दोनों बहू को लेकर कहती है कि तुम लोग चले जाओ, अब मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मेरे पास में कोई साधन भी नहीं है, इसके लिए तुम अपने अपने घर चले जाओ।
उसमें ओरपा बड़ी बहू है, वो कहती है कि मैं चली जा रही हूँ, लेकिन रूत छोटी बहू थी, वो बोली नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। तो बोली तो मेरे साथ आकर क्या करने वाली है? मैं छूछा हाथ जा रहा हूँ, मतलब खाली जा रहा हूँ। मैं पति और बेटों के साथ आया था, लेकिन अब मैं खाली जा रहा हूँ, प्रभु ने मुझे मारा है। तो वो अपना नाम को बदलती है, नवमी से मारा करके अपना नाम को रखती है। बोलती है जब मैं जाऊंगा तो मुझे नवमी मत बोलना, मुझे मारा करके बोलना। मारा का मतलब है कड़वाहट, नवमी का मतलब है खुशबूदार, मिठास। मैं गया था मीठा, लेकिन आया कड़वा बन के। तो आपके जीवन के अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप कड़वा बन के आए हैं, तो ये किताब आपके लिए है कि प्रभु उस कड़वाहट को कैसे आपके जीवन से दूर करता है। हालेलुया। सो मिठास और कड़वाहट। सो नवमी कहती है रूत को तू मेरे साथ आकर तेरा क्या भला होगा? रूत कहती है मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक विधवा के मुंह से निकला हुआ शब्द आज दुनिया भर में शादी में यही कसम खा के पति और पत्नी को जोड़ते हैं, तेरा लोग मेरा लोग, तेरा घर मेरा घर, जहां तू रहेगा और मैं रहूंगा, तेरा खुदा मेरा खुदा। ये रूत का बोला हुआ शब्द है। और देखिए कि अभी तक शादी में बोलने वाले किसी को ये बात मालूम ही नहीं कि एक विधवा ने कहा हुआ बात को लेकर शादी जोड़ रहे हैं। और आज तमाम दुनिया के अंदर जहां पर भी मसीहत में शादी होती है, रूत का काम वहां दिखाया जाता है। बोले हालेलुया। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। मुझे याद है मैं एक बार पूना में प्रचार किया था एक शादी में, किसका शादी है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने रूत के ऊपर संदेश दिया था। वहां पर काफी पास्टर लोग आए थे। वो पास्टर लोग आके मुझसे मिले, बोले पास्टर जी एक तो शादी में विधवा का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आज जो संदेश आपने दिया ये हमारी आंखें खोल दी कि विधवा का शब्द को ही शादी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं बोलते। तो रूत का एक जीवन अनोखा जीवन था। बाइबल कहती है रूत का पहला अध्याय और चौथा अध्याय के अंदर ये सारा स्टोरी समाप्त होती है। रूत ये धरती में जोशुआ के बाद जब ये न्यायी लोग बैठते हैं उस समय से लेकर डेविड के टाइम तक इसके बीचों बीच रूत का कहानी घटना हुआ होगा। ये किताब किसने लिखा है ये मालूम नहीं, पर कहते हैं सैमुएल नबी ने ये किताब लिखा है, क्योंकि सैमुएल नबी डेविड को अभिषेक करने के टाइम पे जिंदा था। फिर रूत का बोआज के साथ शादी होने के बाद बोआज से इशे पैदा हुआ, सलमोन वहां से दाऊद पैदा हुआ। मतलब दाऊद का एक दो पीढ़ी में रूत उनकी दादी थी। इसका मतलब ये हुआ कि डेविड के थोड़े समय पहले रूत ये जगत में रही होगी। रूत का सैक्रिफाइस बहुत बड़ा था, इतना बड़ा त्याग उसके जीवन में था कि एक विधवा औरत जिसने अपना घर जमीन जायदाद सब बेच के गिरवी रख के एक जगह में पेट भरने गया था, उसके साथ वो जीवन बिताना चाहती है। बाबा मेरा ससुरा बहुत पैसे वाला है, मैं वो उसको शादी करके दिया ना, वो बहुत रईस लोग हैं। लेकिन रूत एक ऐसी औरत के साथ जीवन बिताना चाहती है जिसका घर दार सब खत्म हो गया है, पति मर गया, बेटे मर गए, लेकिन रूत उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहता। कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ऐसा हिम्मत आज चाहिए लोगों को कि तुम कहां पर जीवन बिताना चाहते हो। ये विश्वास से नवमी के साथ चली जा रही है। ये लगभग 1100 सदी यानी यीशु मसीह के 1000 साल पहले ये घटना हुई है, जिसके बारे में नया करार इसको गवाही देता है। हम लोग थोड़ा सा और भी आगे जाएंगे, मत्ती का पहला अध्याय उसका 5 वचन से पढ़ेंगे तो रूत का नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आता है। One prominent theme in the book of Ruth is that of redemption, which applies to all of us. Ruth was a foreigner, childless widow, which left her complete poverty with no sources, no support. Nevertheless, Ruth faithfully accepted the gospel and joined Lord's covenant.
रूत एक ऐसे समय में जब ये छूचे हाथ पति मर गया है, अपना सास का पति ने ससुरा भी मर गया है, एक विधवा औरत के साथ जीने के लिए हिम्मत करके वो आगे बढ़ रहा है। ये उस समाचार के मुताबिक है जिस आज आप और मेरे साथ में घटना हुआ है। आप यीशु के साथ जीने को तैयार हुए? आपके दुनिया वाले बोले अरे तुम क्या कर लिए, तुम हमारा रीत रिवाज को छोड़ रहे हैं, हमारे धर्म को छोड़ रहे हैं, तुम समाज से अलग हो रहे हैं। हाँ, आपने वही काम किया जो रूत ने किया था। आप बोले कुछ भी हो हम प्रभु के पीछे चलेंगे, वो मेरा खुदा होगा, उसके लोग मेरे लोग होंगे। बोलो हालेलुया। आपने संसार में कितने अपने खून के रिश्ते को छोड़ दिए और आपने आज प्रभु के अंदर कितने रिश्ते को जोड़ लिए हैं अपने साथ। ये रूत ने ऐसा ही किया था, वो अपने दुनियादारी को छोड़कर एक नए परिवार को उसने अपनाया था। बाइबल कहती है शी वॉज अल्टीमेटली रिडीम्ड बाय द किंग्समैन बोआज, और उसका विश्वास को देखकर खुदावर ने वहां एक बोआज को रखा था और बोआज ने उसको लेकर रूत का जमीन छुड़ा के दिया और रूत के साथ में उसने शादी किया और वहां पर जो पैदा होता है उसी वंशावली में प्रभु यीशु मसीह आता है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धरती में आने का जो जरिया था वो प्रभु ने रूत को चुना। अब पहला मत्ते का 1:5 में देखिए कितना बाइबल में औरत लोग हैं, अच्छे औरत लोग हैं। सारा कितनी अच्छी औरत थी, अब्राहम की पत्नी, नबी का 90 साल की उम्र में उसने विश्वास करके गर्भ धारण किया, उसका भी नाम नहीं है उधर। रेबेका, जब पूछा गया ये आदमी के साथ तू जाएगी, उसने बोला मैं जाने को तैयार है क्योंकि इसकी गवाही सुनकर ये साबित होता है कि ये काम प्रभु ने किया है। बोले तू तो लड़का को देखा भी नहीं और तू जाने को तैयार हुआ, ये तो अजनबी है, क्या पता ये तुझे वहां तक लेकर जाएगा। रेबेका बोला मैं उसके गवाही पर विश्वास करता हूँ। यहाँ पर हम प्रभु के टेस्टिमनी पर विश्वास किया है कि प्रभु हमारे साथ भलाई करने वाला है। आप मेरे साथ हैं। But a woman of some wealth and was blessed with children like Ruth, we cannot save ourselves but must rely on the Redeemer from Bethlehem. वो बेथलेहम को जा रही है। बेथलेहम का मतलब प्रभु का घर का रोटी, और वो मोआब में थी जहां अकाल दर्शाता है। सो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक 4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स क्यों आती है, नवमी के ऊपर तकलीफ क्यों आया, क्यों नवमी के हालात ऐसी हो गई, पति मर गया, बेटे मर गए, जमीन जायदाद सब बिक गया, ऐसा क्यों आपके साथ होता है। इसमें द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट आई वुड कॉल इज कॉन्सिक्वेंशियल ट्रायल्स। सो सबसे पहला कदम हमारे जीवन में समस्या आने का वो है हमने जो किया, हमने जो बोया, उसका परीक्षा हमारे ऊपर आता है। दैट्स ट्रायल फॉर आवर कॉन्सिक्यूशन। हमने जो गलती किया उसके ऊपर एक संकट हमारे ऊपर आता है। फर्स्ट ट्रायल, गलातियन की किताब उसका 6वां अध्याय 7 वचन पढ़ के देखिए। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। एक हमारा ऊपर आने वाला आफत हमारे कृत्य के वजह से आता है। ये पहला है। संकट क्यों आया, मेरे ऊपर संकट क्यों आया? आपने कुछ गलती किया होगा, आपका मार्गदर्शन गलत हो गया होगा। तो पहली चीज आपके ऊपर ये जान के लेना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम नवमी के जीवन को देखें, नीति वचन में लिखा है एज गुड एज गॉडली वे सर्टन रिवॉर्ड्स ब्लेसिंग्स आर आउटकम। नीति सूत्र में पूरा चैप्टर सुलेमान यही बता रहा है, अच्छा करो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। यही बहुत सीखा, पूरा नीति वचन वही है। तू जो बोएगा वही तो काटेगा। तू लोगों के साथ भलाई कर, तुझे भी भलाई मिलेगा। तू लोगों को आदर कर, तुझे भी आदर मिलेगा। मतलब तू जो करेगा उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। प्रभु तुमको ये आशीष देगा। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। अब जो आप प्रभु के लिए करते हो वो आपके लिए छोटा नहीं है, वो प्रभु के नजर में बहुत बड़ी चीज है। अभी आपको मालूम होगा नहीं होगा, हम लोग अपने छोटी सी हॉल में बैठे हैं और हम लोग अपने अलग अलग आदमी अपने अपने पार्टिसिपेशन में लगा है, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। इसमें हमने एक छोटा सा मैसेज, एक सॉन्ग लीडर हमने ब्रदर संजय बलित को खड़ा कर दिया। अब वो गाना गा रहा है, प्रभु के लिए महिमा गा रहा है, प्रभु चलो लीड कर रहा है ना।
लेकिन आप अभी YouTube डालो और एंड टाइम मिनिस्ट्री पास्टर अपोस्टल शेखर का खोलो, आपको उधर संजय बलित पहला गाना गाते हुए दिखाई देगा। आपको मालूम है ये छोटा सा सेवा तुम जो यहाँ कर रहे हो, ये सारा दुनिया देख रही है। ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा सेवा हो गया आज सारा दुनिया। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे गवाही देते हैं, आपका चर्च का सॉन्ग लीडर, आपका चर्च का गाने क्या बढ़िया होता है। अब देखिए एक छोटा सा, मतलब तुम जो बोएगे वो काटोगे तुम, ये तुम्हारा प्रतिफल है। तो पहले संकट हमारे कृत्य से। दूसरी बात, इफ यू गो डीप इनटू द डेप्थ गॉड सेव ऑफ द रेनी डे यू मे विल फाइंड योरसेल्फ इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यहाँ पर नीति वचन में बहुत बढ़िया बात सुलेमान कहता है कि चींटी के तरफ ध्यान दे। किसके तरफ? वो क्या करती है, इससे पहले कि बारिश आए वो धान्य को जमा करती है। कितना धान वो एक टाइम पे लेके जाता रहेगा, एक चावल का धान वो लेके बोझा लेके जाके जमा करके आते। सुलेमान इज़राइल का बड़ा राजा, ज्ञानवान, वो मूंगियों को देख रहा है, वो देख रहा है कि कैसे वो धान जमा कर रहे। इससे पहले कि बारिश आए वो धान, फिर पूरी बारिश वो अंदर बैठ के खाते हो लोग। और सुलेमान बोलता है उनका ऊपर राजा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, वो अपना काम खुद करते। आप कभी टाइम मिला तो किधर मूंगी लोग का घर है उधर बैठ के देखो जरा, थोड़ा टाइम, थोड़ा दिमाग लड़ाओ और देखो वो कितना घंटा सोता है, मैं कितना घंटा सोता हूँ, जरा कंपेयर करो उसके साथ। तो वो सुलेमान बोलते हैं चींटियों के पास जा और सीख, वहां से कुछ तो सीखना है हमको। हम लोग को रात को सूरज सवेरे ऊपर आएगा तभी भी झटका नहीं लगता, तब तक नींद नहीं खुलता, क्योंकि रात को 3-4 बजे मोबाइल में बैठेगा तो नींद कैसा खुलेगा सवेरे। चींटी काम कर रही है, वो जमा कर रही है। अच्छा ये नहीं तुम लोग जमा करो मैं बाद में खाऊंगा, नहीं, अपना खाना सबके लिए बांट के सब लेके जाके कैसे। और वो लोग जाने के टाइम पे देखिए आपस में मिल के प्रेज़ द लॉर्ड बोल के जाते रहते सबको। इधर अपना विश्वासी देखेगा तो इधर से भागता है, वो सबको प्रेज़ द लॉर्ड करके जाते हैं। लोग बोलते कैसे हाल है, क्या हाल है। और एक जगह में आप उंगली रख देना ऐसा उसका रास्ते पे, जो भी आता ना वो वापस जाने के टाइम सबको मिल के जाता हो, ऐसा बोल के जाता होगा रास्ता बंद है आगे, रास्ता बंद है आगे बोल के जाता सबको। रिक्शा वाले लोग इधर ट्रिपल सीट जाते ना, यहाँ से 4-4 जन को बिठा के, और आगे हवलदार खड़ा हुआ है समझो साईं बाबा के इधर, तो आने वाला रिक्शा है ना इसको बोलता है ये हवलदार खड़ा है उधर। उनके अंदर कम्युनिकेशन है, वो पहले ही बोलता, नहीं तो तू भी जाके दंड भरेगा, वो देख के आ रहे हैं वहां से। ये बोलना जरूरी है, सामने खड्डा है, नहीं तो जाके बेचारा गिरेगा अंदर। और हम लोग सोचे कि काय को बताने का, मेरा थोड़ी काम था वो। अरे तेरा काम नहीं था, वो तेरा भाई था ना, वो उसको समझाना तेरा काम था ना, जाके खड्डे में गिरने वाला है, वो नुकसान तेरा होने वाला है। आप मेरे साथ हैं। सो नीति वचन अपने पूरी किताब में यही सिखाता है कि सीख जा, तू अच्छा करेगा तेरे साथ भला जरूर होगा। Teens, if you promiscuously before marriage, you may find yourself facing teenage pregnancy. बच्चे लोग ध्यान सुनो, अगर तुम माँ बाप की बात नहीं मानना चाहते, अपनी मनमानी करनी चाहते, बाद में आपको ठोकर लगेगा, फिर बोलेंगे क्या हुआ तुम्हारे साथ। सो आपको अपना प्रभु के अनुग्रह के अंदर सुनना है, पालना है, चलना है। Then kinds of things God called direction of His path. If we make wrong choices, we will experience natural consequence. अगर हम गलत काम पे चले जाते हैं, गलत काम करते हैं, वो परिणाम हमारे ऊपर आता है। एक ट्रायल ऐसी होती है। दूसरी ट्रायल इज सेकेंड ट्रायल, आई वुड कॉल करेक्टिव ट्रायल्स। करेक्टिव मतलब कुछ संकट जो है सुधारण के लिए आती है। प्रभु हमें ठीक करना चाहता है, अपने जीवन को प्रभु पटरी में लाना चाहता है। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 5 और 6 में लिखा है, You have forgotten exhortation that speak to you, my son, do not despise the discipline of the Lord, or be discouraged when you are rebuked by him. मेरे बेटे, प्रभु की ताड़ना को बुरा मत मानना, और जब वो तुझे खुड़के तो नाराज मत होना। For the Lord loves, प्रभु जिससे प्यार करता है उसको ताड़ना भी देता है।
ये ताड़ना जो है आपके सुधारण के लिए, इसमें आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन प्रभु आपको सुधारना चाहता है, थोड़ा और भी आपको बढ़ाना चाहता है, तब प्रभु एक छड़ी लगाता है। ये छड़ी जो है ये सुधारण का छड़ी है। सो ये मत सोचना अरे बाप रे बीमार पड़ गया बहुत बड़ा पाप किया रहेगा, ऐसा मत सोचना। कोई चीज जो है उसके जीवन में सुधारण के लिए भी आया। एक्सीडेंट हो गया, अरे रे बोला था कुछ तो भी बड़ा गड़बड़ किया रहेगा, नहीं, कुछ चीज परमेश्वर सुधारण के लिए भेजता है। एक हमारे अपने कृत्य से होता है, दूसरा खुदावन हमें सुधारने के लिए भेजता है, तीसरा ताड़ना इट्स कंस्ट्रक्टिव ट्रायल्स, मतलब प्रभु आपको स्थिर करना चाहता है। एक प्रभु आपका रास्ता को मोड़ना चाहता है, तीसरा प्रभु आपको स्थिर करना चाहता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 67 में लिखा है, बिफोर आई वॉज एफ्लिक्टेड आई वेंट एस्ट्रे। बड़ी हिंदी में बड़ा प्यारा वचन है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। आमीन। इससे पहले कि मैं दुखी हुआ मैं भटकता था, अभी मैं तेरे वचन को मानता हूँ। कभी संकट आने के बाद। सो डेविड बोलता है मैं पहला अपने मनमानी करता था, अभी मेरे को ये संकट आने से क्या हुआ, मैं सीख गया, अभी मैं प्रभु के रास्ते पे। आप समझ में? तो तीसरा संकट आपके ऊपर आता है आपका जीवन को सुधारने के लिए। ये खुदावन करता है। रोमियो के 5 में लिखा है, preserves character, hope does not disappoint. How do we get all these things? Well, I hate to tell you, but they come through tribulation and trials. पढ़िए रोमन 5 का 4 वचन। और धीरज से खरा निकला, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जी, खरे निकलने से हाँ आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब How do we that preservation character hope does not disappoint? How do we get those good things? Well, I hate to tell you, but they come through tribulation. यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि संकट आने से आपका धीरज बढ़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए संकट आया तो प्रभु को मत बोलो संकट को टाल दे, और संकट को टालने से आपका धीरज कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने ये उदाहरण आपको दिया। एक बार एक लड़का पास्टर के पास आया, बोला पास्टर मेरे को धीरज नहीं है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा है, धीरज नहीं है, मैं रुक नहीं सकता हूँ, फटाफट मेरे को काम होना है। तो पास्टर ने इसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु इसको बहुत संकट दे, इतना संकट दे, सवेरे उठेगा रात को सोने तक संकट ही संकट दे इसको। पास्टर जी मैंने धीरज के लिए प्रार्थना किया, आप संकट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बोले बेटा वचन में लिखा है संकट आने से धीरज बढ़ता है। तो धीरज, जब तक संकट नहीं आएगा तेरा धीरज नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या कहिए, धीरज मांगता है, संकट नहीं मांगता है। अभी सिल्कवर्म मालूम है? सिल्कवर्म जिसमें से सिल्क निकलता है, मलबरी कीड़ा, तो उसको वो जो घर बनाती है, वो घर में से उसको बाहर निकलने के लिए बहुत संकट है। वो अपने आप को इतना कष्ट करके उसको बाहर निकलना पड़ता है। वो जो घोंसला वो बना के निकलती है, तो वो देखेगा ऐसा लगता है कीड़ा मर जाएगा, लेकिन साइंस बोलता है उसमें से जब वो निकलेगा तभी उसके अंदर का सिल्क बाहर निकलेगा। तो ये जरूरी है वो संकट में से गुजरना। बिना पीड़ा का आपके ऊपर जो है सुख नहीं आ सकता। प्रभु आपको पीड़ा में डालकर सुख में लेके जाता है। बोला हालेलुया। सो ये तीसरी बातें। और लास्टली प्रभु आपको संकट इसलिए देता है, आपको मुकुट देना चाहता है, आपको प्रभु गौरवशाली बनाना चाहता है। इसके लिए आपके ऊपर प्रभु संकट और पीड़ा को लेकर आता है। देखिए लाजरस का जीवन कैसा हुआ, लाजरस क्यों मरा, ये बड़ा प्रश्न था। जब प्रभु ने चेलों को बोला हमारा मित्र लाजर मर गया है, तो ये बोले मरा तो रहने दे, अपन सेवा करेंगे। प्रभु ने बोला नहीं हम जाएंगे उधर। तोमा बोला हमको क्या मरने को जाने क्या उधर। अब वो क्यों मरा करके मालूम नहीं लोगों को। अब प्रभु बोलता है कि उसके मरने से प्रभु की महिमा होगी। एक क्राउन प्रभु दे रहा है। 4 दिन के बाद प्रभु आ गया लाजर के घर पे। अब लोग बोल रहे हैं, पहला उसका बहन क्या बोला, प्रभु आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। हम लोग भजन गाते थे बचपन में, तू जर माझा जवली असता बंधु माझा कधी न मरता,
प्रभु किधर गया था, हम लोग ने संदेशा भेजा क्यों नहीं आया, अगर आप टाइम पे आ जाते तो भाई नहीं मरता था ना मेरा। लेकिन वो मरा क्यों वो प्रभु को मालूम है। बोलो हालेलुया। सो सम ट्रायल्स आर फॉर योर क्राउनिंग। और प्रभु जाकर बोलते हैं कि आज तुम प्रभु की महिमा को देखोगे, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मतलब मैं जान दे भी सकता हूं, जान ले भी सकता हूं, ये मेरे अंदर है, ये बात तुम्हें देखना है। और प्रभु उधर खड़े रह के क्या प्रार्थना करता मालूम है, हे पिता तूने मेरी प्रार्थना पहले ही सुन ली है, फिर भी मैं अभी प्रार्थना इसलिए करता हूं कि ये लोग जाने तूने मुझे भेजा है। ये मुर्दा जिंदा होगा ये तो मेरे को पहले से मालूम है, इसके लिए मैं 4 दिन के बाद आया ताकि ये लोग उसको कब्र में रखे। हालेलुया। सो प्रभु जब भी काम करता है तो अपनी महिमा के लिए करता है। आपको मालूम है पिछले दिनों में बॉम्बे में एक हादसा हुई थी, एक पास्टर का बेटा गुजर गया था, उसको 10 दिन रखा पेटी में, जिंदा होएगा करके। बाद में पुलिस लोगों ने आके उसको उठाकर दफन करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऐसा मुर्दा को रख नहीं सकते। क्या बोल के रखा, जिंदा होगा करके। सो निंदा किसकी हो गई, प्रभु के नाम का निंदा हो गई। अरे क्या ऐसा होता है क्या तुम्हारे में, अरे ऐसा रखते हैं क्या ब्रदर। अगर ऐसा हो जाता, अभी प्रभु नहीं है इधर, अगर कोई मर जाए, लाजर जो जिंदा हुआ था तो प्रभु वहां जाकर ताबड़तोड़ लोग बोलते थे प्रभु अभी इसको भी जिंदा करो, आपने लाजर को किया था ना, इसको भी करो, फिर कोई मरता ही नहीं। सो प्रभु की महिमा होनी चाहिए, प्रभु का बदनामी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो गया, सारा दुनिया में पेपर में अखबारों में बोमा बोम हो गया, और लोग हमारे से सवाल पूछने लगे, क्या पास्टर जी ऐसा बाइबल में लिखा है क्या, क्या बोले उनको, क्या समझा है, लोग तो यही पूछेंगे ना। तो प्रभु जब इस संकट को लाता है तो वो आपको मुकुट देने के लिए लाता है, तो वो जानना ये चौथी बार है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय के अंदर पढ़िए, पॉल टेल्स अ क्विक लिस्ट ऑफ ट्रिबुलेशंस। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। हल्का सा तकलीफ हमारे जीवन में प्रभु अपनी महिमा को उत्पन्न करता है। थोड़ा सा तकलीफ खुदावन अपना नाम का बड़ाई करता है। बोलो हालेलुया। सो प्रभु के पास से जब संकट आए तो घबराना मत, उसको लेने के लिए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। बाइबल बोलता है जिससे वो प्यार करता है उसको वो ताड़ना देता है। अगर तुम बोलोगे ना मेरे पास नोट बना भजा भज भरा हुआ है, बैंक में पैसा है, गाड़ी घोड़ा नौकरी, मेरा अच्छा है बाबा, मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा चलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। पास्टर प्रार्थना करो, प्रॉब्लम होता है, बहुत तकलीफ हो रहा है, काम में तकलीफ है, मैं समझता अरे प्रभु तेरे से प्यार कर रहा है इसीलिए सब कुछ दे रहा है, तेरे को बनाए रख रहा है प्रभु अपने पास। जरा सा संकट हमें प्रभु में बढ़ा देता है, पॉल कहता है जरा सा संकट। ये 4 चीज। सो नवमी के जीवन में तकलीफ क्यों आई, प्रभु अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता था, उसको लेकर गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और इस बात को देखेंगे कि आपको पता है जो डायमंड होती है वो जब भी मिलता है ऐसा रहता है। ये डायमंड का ओरिजिनल है, जब पत्थरों से निकाला जाता है, फिर इसको हथौड़ी और चीनी से काम करना शुरू कर देते हैं, और जब इसका पूरा कपची उड़ाते हैं, इसको आकार देते हैं, तब वो डायमंड बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये बोलेगा नहीं हथौड़ी मत मारो, मेरे को चीनी मत मारो, तो ये चमकेगा कभी? आई समझ में आपकी? तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कोई ये देगा बोलेगा डायमंड लो, तो वो फेंक देंगे आप। लेकिन इसकी वैल्यू कभी है जब इसको छेड़ा जाता है, जब इसको मारा जाता है, जब इसको काटा जाता है, तब इसके आकार बनती है, तब ये लाखों रुपए की कीमत हो जाती है। वैसे विश्वासी भाई बहन, जब प्रभु तेरे को संकट देता है, जब प्रॉब्लम देता है, जब बीमारी देता है, उसमें से जब तू निकल के आता है, तेरी कीमत बढ़ जाती है। जैसा प्रभु कहता है, मेरा दास अय्यूब को देखा, प्रभु बोल रहा है मेरा दास अय्यूब को देखा,
वो मुझसे प्रेम करता है, कारण शैतान ने उसको सब तरीके से काट छाट करके देखा, कुछ नहीं हुआ, आखिर महिमा प्रभु को मिलता है। मेरा दास अय्यूब को देखा। आप मेरे साथ हैं। सो खुदावन आपके जीवन के अंदर संकट को ले आता है ताकि आपका जीवन प्रभु के लिए गवाही में बन जाए। आइए हम लोग रूत की किताब में आ जाएंगे। अब बाइबल कहती है एलीमेलेक अपने पत्नी और दोनों बेटों को लेकर बेथलेहम छोड़कर मोआब को चला गया। ना बेथलेहम जो है और ये है मोआब, वहां से लेकर वो क्या बोलते हैं उसको, अपने बीवी बच्चों को आया हुआ संकट काल से वहां जाकर कुछ कमा के थोड़ा सा वहां पर बना लेंगे करके वो बेथलेहम को छोड़कर मोआब को जा रहा है। ना बेथलेहम का मतलब है प्रभु का घर का रोटी, और मोआब क्या होता है अगर आपको देखना है तो उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 37 वचन में आप देखोगे तो लोत के बेटियों के द्वारा वहां पर मोआब और अम्मोन पैदा होता है। जब पूरा सदोम जल गया, सदोम में से लोत अपने दोनों बेटियों को लेकर चला गया और इन दोनों बेटियों ने अपने पिता को शराब पिलाया और वहां पर अम्मोन और मोआब पैदा होता है। तो ये मोआब को प्रभु ने वचन के अंदर कहा, पढ़िए अनुवाद की किताब उसका 23वां अध्याय 3 वचन के अंदर कि मोआब कभी भी मेरे तंबू में नहीं आने पाएगा। पवित्र स्थान पर मोआब 10 पीढ़ी तक वो और उसके बच्चे कभी मेरे सम्मुख में नहीं आना है। प्रभु ने मोआब को दूर कर दिया। अभी प्रभु का बच्चा एलीमेलेक, एलीमेलेक का मतलब प्रभु मेरा राजा, ये जा रहा है मोआब में। बेथलेहम का मतलब प्रभु का घर का रोटी, और ये जा रहा है रोटी लेने के लिए मोआब में। मोआब एक श्रापित जगह है। क्या है? श्रापित जगह है, और ये अपने परिवार को लेकर वहां जा रहा है। बोलो हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात है, हमारे एक ब्रदर है पुणे के अंदर, ब्रदर अभिषेक, वो अमेरिका में थे, औरत मर्द दोनों अमेरिका में काम करते थे। बाद में अमेरिका गवर्नमेंट उनको ग्रीन कार्ड देने के लिए तैयार हुआ। ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेसिडेंसी। उस समय में ब्रदर ने मुझे फोन किया अमेरिका से, बोले पास्टर मेरे को अमेरिका ग्रीन कार्ड दे रहा है, लूं क्या? मैं बोला मैं प्रेयर करके आपको बताऊंगा। अभी मैं कैसे किसी के इतना अच्छा काम दाम, औरत मर्द अमेरिका में लाखों रुपया कमा रहे हैं। अमेरिका बोला तो क्या शहर है। मैं प्रार्थना करने के बाद भाई को बोला ब्रदर आप अमेरिका छोड़ के इधर आ जाओ, इंडिया में जो भी सूखा रोटी मिलेगा, चटनी मिलेगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड मत लो। और वो भाई अमेरिका की नौकरी छोड़कर दोनों पुणे में आ गए। उनका गांव है कानपुर, उनके घर है कानपुर में, उनके मम्मी डैडी कानपुर में, वो पुणे आ गए। पुणे क्यों आए मालूम है? उनको संगति चाहिए था। अमेरिका में संगति नहीं है। जब ब्रदर अमेरिका में थे वो पूछते थे, मैं वो चर्च को गया था पास्टर जी, और उसका कार्ड ये है, उसका कार्ड में ये निशानी है। मैं उसको बताता था उधर मत जाओ आप, और कोई चर्च है क्या देखो। तो ब्रदर इधर आके माइक लेके गवाही दिया चर्च में, बोले अपना पास्टर रहता है इधर अंबरनाथ में पुणे में, लेकिन मैं अमेरिका से जितना एड्रेस पूछा पास्टर ने बरोबर उनका डॉक्ट्रिन बताया। वो क्या मानता है, ये क्या मानता है, ये क्या मानता है। और मेरे को पास्टर ने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तो एक अच्छा पास्टर की ज़रूरत है, एक संगति की ज़रूरत है। और आज वो लोग पुणे में है, सेटल हो गए, यहीं घर ले लिए उन्होंने, कानपुर का घर छोड़ दी, मम्मी डैडी को भी लाए। आज वो लोग अपने चर्च में, फॉरेन कंपनी में, कॉग्निजेंट कंपनी में मैनेजर पोस्ट में वो आदमी है, लेकिन चर्च में झाड़ू मारता है। आप कभी संडे आओ चर्च में देखो, बाकड़ा उठाता है, सामान लगाता है। और जैसे प्रेयर खत्म हो गया सबसे पहला मेरा शू लेके आके देता है आगे, मेरे पास रखता है शू। मुझे शर्म आती है, बड़ा कंपनी का अधिकारी, लाखों रुपया कमाने वाले, लेकिन प्रभु के भवन में जब आता है ना वो नम्र बन जाते हैं, लीन बन जाते हो। उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। तुम पेट पालने के लिए जाओगे, लेकिन ये देखोगे वहां तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है, तुम्हारा बच्चे के भविष्य क्या होंगे।
तो एलीमेलेक ने कुछ सोचा नहीं, वो चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद में एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक का मतलब है माय गॉड इज किंग। अब इसमें एक एक बातें आपको देखने लायक है। एलीमेलेक गया वहां पर, दोनों बेटे महलोन और खिलियोन दोनों मर गए और 3 कब्र वहां बनानी पड़ी मोआब में। अब नओमी जो है वो अकेली पड़ गई और वो रो रही है। अभी इनका नाम का मतलब देखिए, एलीमेलेक जाने के टाइम राजा के मापित था और इनका बड़ा बेटा का नाम है महलोन। महलोन का मतलब है बीमारी। अभी क्यों इन्होंने अपना बच्चा का नाम बीमारी रखा पता नहीं। शायद ये पैदा हुआ रहेगा उस टाइम पे माँ बीमार गिरा होगा या बाप बीमार गिरा होगा, पता नहीं क्या है। लेकिन बच्चे का नाम क्या रखता है? बीमारी। उन दिनों के अंदर नाम में बहुत अर्थ होता था। छोटा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम खिलियोन, उसका मतलब है वेस्टिंग अवे और पिन्नी। जैसे हम लोग स्टैपलर मारते हैं ना क्या, वो उधर ही जकड़ा रहे। तो ये बच्चा पैदा होने के टाइम पे उन्होंने इसका नाम रखा जकड़ा। हो सकता है कि इसके बाद में इन लोग के जीवन के अंदर बहुत सारा तकलीफ आ गया होगा, मुसीबत आ गया होगा। बोले हम लोग को जकड़ के रख दिया है ये लड़के ने, इसके लिए हाय जब से ये पैदा हुआ दलिंदर आया। कोई लोग बोलते बाबा बेटी पैदा हुआ तो बाप को लॉटरी लग गया था, तो उसका नाम उसको देते हैं कि वे कुछ तो भी भला हो गया था, पर इनके घर में कोई भला नहीं हुआ था। इन्होंने एक बेटा का नाम रखा बीमारी, एक बेटा का नाम रखा मरण। मतलब ये दोनों बेटा ये परिवार को सुख नहीं लाए, ये लोग परिवार को दुख ही लाए। अब नओमी क्या कर सकती है? 3 खबर वहां हो गई, पेट पालने आए थे, कुछ उपयोग नहीं है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। अब ये एलीमेलेक मर गया, नओमी, और ये दोनों ने 2 बेटियां शादी की, ओर्पा और रुत, वो भी दोनों मर गए। अभी इन लोग 3 औरत लोग प्रभु की योजना को आगे लेके जाना है। इसमें ओर्पा जो है ये बड़ी बहू, वो बोली मैं अपने घर चली जाती, क्योंकि उसने नओमी को ये क्या अब मेरा भलाई कर सकता है, इसके पास तो गांव में जाएगा तो घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब तो बेच के आ गया है। वो अपनी घर चली गई। लेकिन रूत जो है वो बोली मैं तेरे साथ चलूंगी, और रूत का आगे चलकर शादी होता है बोआज के साथ, और वो उसकी हर तकलीफ को सहन करने के लिए उसके साथ में चली गई। बोला हालेलुया। अभी ये पूरा स्टोरी जो है ये नहोमी के ऊपर है। कैसे? नओमी वापस बेतलेहम को जा रही है, क्योंकि पता चला प्रभु बेतलेहम में रोटी दे रहा है, तो बोली यहाँ मरने से अच्छा जाकर प्रभु के घर में मरेंगे। तो वो चली जा रही है बेतलेहम। अभी ये पूरी स्टोरी का सेंटर जो भाग है वो नओमी है। हर गॉड नओमी मेरा खुदा ने शुद्धि ली करके कहता है, क्या? मेरा खुदा ने। तो यहाँ पर खुदा नओमी का, गांव नओमी का। उसके बाद में हर रिलेटिव्स, जब नओमी शहर में आती है बेतलेहम में, तो सब लोग उसको देखकर बोलता अरे नओमी तूने क्या हाल बनाया, किधर है तेरा पति, किधर है तेरे बेटे, और ये लड़की कौन है? नओमी बोलती है मुझे नओमी मत बोलो, सबसे पहले मेरा नाम मारा रखो, क्योंकि खुदा ने मुझे मारा है। वो खुदा के ऊपर आरोप लगा रही है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर कितना भी संकट आए, मुसीबत आए, खुदा के ऊपर आरोप मत लगाओ कभी। खुदा ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा, प्रभु के ऊपर कभी आरोप मत लगाओ। नओमी आरोप लगा रही है, मेरे साथ खुदा ने क्या किया, बुरा हो गया, जो भी हुआ, मैं अच्छे के लिए गया था, पति और बेटों को लेके गया था, वो सबको प्रभु ने मार दिया, अब मैं अकेला रह गया, मुझे मारा करके कहो, बिटरनेस। फिर आप देखेंगे हर लैंड वो आ रही है बेतलेहम में, अपना जमीन के लिए आ रही है, उसका घर है, उसका खेती है जो बेच दिया गया, गिरवी रखा गया। और अगला चीज है हर डॉटर इन लॉस। ये है 2 बेटियां, बहू, एक चली जा रही है रोके, सास को छोड़ के चली गई, दूसरी जो है वो उसको पकड़ के रही, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। अब उम्मीद कुछ नहीं है, क्योंकि इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, इनके पास में कोई लड़का नहीं है, इनके पास ना घर है, मतलब इस औरत से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जब रूत बोलती है ना तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, रूत उसके खुदा के ऊपर भरोसा करती है। बोलो हालेलुया। आज आपका और मेरा भरोसा अपने खुदा के ऊपर होना जरूरी है। हमने क्या देखा, हमने क्या पसंद किया, हमें क्या मिलने वाला है, नहीं, हम जिस खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं
आप जब चर्च में आते हैं, ये चर्च ने मेरे लिए क्या किया, पास्टर ने मेरे लिए नहीं, आप खुदा को देख कर आओ। खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। सो दिस ऑल रिलेटिव्स बिगिंस टू नवमी। पूरी स्टोरी नवमी के ऊपर ही है। मैं इसमें खत्म करने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय 8 वचन के अंदर प्रभु इज़राइल को कहता है, मैंने तुझे तलाक दे दिया। प्रभु ने इज़राइल को तलाक दे दिया। मतलब प्रभु उसका पति बन के था। प्रभु बोला मैं अभी तेरा पति नहीं है। तो इज़राइल जो है वो नवमी की हालात में है। प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता है नवमी के जीवन से? इज़राइल ने मुझे छोड़ दिया, वो अब विधवा बन गई है। मैंने उसको छोड़ चिट्ठी दे के अलग कर दिया। दूसरी चीज, वो बोआज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब नवमी वापस आती है बेथलेहम में, अपने जीवन के अंदर पश्चाताप करके वापस आती है, तो प्रभु वहां बोआज को खड़ा करता है जो नवमी का निकट कुटुंबी है। और वो निकट कुटुंबी क्या करता है? नवमी का कर्जा देकर नवमी को छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब एक दिन नवमी इज़राइल वापस जाएगी प्रभु के पास और प्रभु उसको छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं एक दिन में इज़राइल का उद्धार कराऊंगा, लेकिन वो नवमी उसके पास आना चाहिए। और आप ध्यान से सुनिए, रोज अखबार पढ़िए, इज़राइल अभी प्रभु के पास आ रही है। वो मुड़ रहे हैं प्रभु के पास। अन्य जाति प्रभु से दूर जा रही है, लेकिन इज़राइल प्रभु के पास आ रही है। इज़राइल मसीहा का इंतजार में बैठी हुई है, क्योंकि इज़राइल को मालूम पड़ा हम लोग मसीह को छोड़कर, बेथलेहम को छोड़कर जब मोआब गए तो पूरा श्राप हमारे ऊपर आया। 2000 साल वो श्राप में पड़ा था, लेकिन आज वो वापस खुदा के पास आने की तैयारी कर रही है। तो ये बोआज वो आज आपका और मेरा मसीहा है। लेकिन इससे पहले कि बोआज नवमी को छुड़ाए, रूत को वो पत्नी बनाता है। किसको? रूत को वो पत्नी बनाता है। कितना खूबसूरत बात है। इससे पहले प्रभु इज़राइल को छुड़ाए, वो आपको और हमको पत्नी बनाया। हम कौन है? हम रूत है। हम कहाँ से आए? हम अन्य जाति में से आए। हम पत्थर को पूजने वाले थे, हम मोआबी लोग थे, हम श्रापित लोग थे। प्रभु ने हमसे शादी किया। हमसे शादी करने के वजह से इज़राइल का प्रभु छुटकारा दे रहा है, उसका जमीन उसको लौटा रहा है। प्रभु बोल रहा मैं तेरा जमीन तेरे को दूंगा। प्रभु उसको बुलाकर उस जमीन दे रहा है, एक रूत से शादी करने के बाद। बोलो हालेलुया। क्या ये स्टोरी आप में और हम में बैठती है या नहीं? हम कितना भाग्यवान लोग हैं। अब रूत का पति मरना जरूरी था, नहीं तो वो नवमी के साथ नहीं आती थी। तो आज आपको पता है एक बात, हमारा दुनियावी पति मर चुका है। हमने दुनिया के साथ रिश्ता तोड़ दिया है नहीं? मुझे बता रहे थे एक बार, एक सिस्टर गवाही दे रही थी प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद। एक दिन वो बाजार जा रही थी और उनका पुराना पड़ोसी मिल गया। वो जैसे सिस्टर को देखा बोले अरे कभी हुआ, बताया नहीं, मालूम भी नहीं पड़ा, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। सिस्टर ने बोला क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बोले अरे नहीं, वो क्या हुआ तेरे को, ऐसा क्यों, ये सब क्यों उतार दिया, मंगलसूत्र ये सब? बोले अच्छा पति मर गया करके तू सोच रहा? बोले नहीं, मेरा पति जिंदा है, लेकिन वो दुनिया वाली पति था ना, दारू पीता था, वो सब वो मर गया। अभी बपतिस्मा लेके नया पति मिला मुझे। हालेलुया। तो आप लोग को भी देखा, अरे क्या आप लोग कुछ पहनते नहीं? कम से कम शादी में तो थोड़ा थोड़ा पहनो ना, होल बंद नहीं होना मांगते। अरे क्या खुदा ने डाल के भेजा क्या होल? बंद नहीं होना मांगता करके काड़ी लगा के रखते उधर। तुमने किया ना, बंद होने दो ना उसको। हालेलुया। अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं हुआ, हमारा दुनियावी पति मर गया, अभी प्रभु में हमें एक नया पति मिल गया है। आप मेरे साथ है? बोले हालेलुया। कितने सिस्टर लोग इधर गवाही दे सकते हैं कि हमारा पुराना पति, अभी हमको प्रभु में नया पति मिला है। वही पति को प्रभु ने बदल कर तुम्हारे जीवन में नया बना के दिया होगा। पहला मारने वाला, दारू पीने वाला, धिंगाना करने वाला, आज वो प्रभु के अंदर सौम्यता हो गया रहेगा। क्या तुमको नया नहीं मिला? रूत को प्रभु एक नया पति दे रहा है, बोआज। और रूत आकर बोआज को अपनाने से नवमी का जमीन, खेती, घर बार सब उसको वापस छुड़ा के दिया जा रहा है। सो रूत जेंटाइल ब्राइड,
अन्य जाति। सो कुल मिलाकर रूत का किताब ये आपके और हमारे लिए छुटकारे का किताब है। बोलो हालेलुया। आदन के वाटिका में आदम और हव्वा ने गलती करी, उनको बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलने के बाद में उनका अधिकार का पत्र सीधा स्वर्ग में चला गया, जिसने उनको दिया था। ये जमीन का हकदार, ये जमीन का खुदा आदम था। आदम के हाथ में प्रभु ने अधिकार दिया था। आदम ने वचन को तोड़कर अपना अधिकार को खो दिया, उनको बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आया। वो क्रूस पर चढ़कर अपना खून देकर जो किताब आदम ने खोया था, वो किताब को जाकर आसमान से उसने लिया। वो था 7 मोहरों का किताब। ये 7 मोहरों का किताब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में लेकर नीचे यूहन्ना को लाकर प्रकटीकरण 10 अध्याय में बोलता है, ले खा, तेरे मुंह में मीठा लगेगा। ये तेरा अधिकार का किताब है। और यूहन्ना वो किताब को लेकर खाता है, वो है कलीसिया। आप और हम अपना अधिकार का किताब को आज लेकर खाए हैं। और ये अधिकार का किताब आपको मेमने के बारे में दर्शा रहा है, जो मोहरों को खोल रहा है और ये संसार में होने वाले इतिहास को बता रहा है। उसके बाद प्रधान दूत आसमान से जमीन पर नीचे उतरकर जमीन पे और आसमान पर पैर रखकर अपना अधिकार को जता रहा है, ये मेरा है। हालेलुया। वो हमारा बोआज है जो आसमान से उतर कर आया। जमीन में और पानी में पाँव रखने का मतलब मैं इसका अधिकार हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह आसमान और धरती का अधिकार है। उसने वापस वो हक आपको ला के दिया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज हमें अपना बोआज मिल गया है। अभी हम लोग दुल्हन के रूप में तैयार होकर अपने घर जाने वाले हैं। रूत अब तैयार हो रही है अपने पिता को मिलने के लिए, अपने पति को मिलने के लिए, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास कलीसिया दोबारा उठाने, यही बाइबल है। छुटकारे का किताब है, कहानी का किताब नहीं है, ये छुटकारे का किताब है। The whole book brings you to the original owner. हम भटक गए थे, बहक गए थे, प्रभु हमको दोबारा अपने पास बुला के ले आ रहा है। खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस किताब को और भी अधिक हम लोग देखते जाएंगे। जब हम तीसरे अध्याय में आएंगे तो हम बपतिस्मा के बारे में देखेंगे, क्योंकि रूत को नवमी बोलती है, नहा ले, सर में तेल लगा, अच्छा कपड़ा पहन और बोआज के पास जा। सो हमें आज प्रभु को मिलने का है तो नहाना है, बपतिस्मा, तेल लगाना है, पवित्र आत्मा, कपड़ा पहनना है, धार्मिकता, तब बोआज जाकर अपनी चादर आपके ऊपर डाले। मतलब पूरा साल्वेशन, उद्धार आपको रूत की किताब में मिलता है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे इस समय, प्रभु को धन्यवाद देंगे, सुंदर समय जो प्रभु ने दिया।